पहले ये हो जाता था 10, 12, 15 लाख रुपए में, 25 लाख रुपए में, आज करोड़ों में पहुंच गया है। ये सिलसिला जो है वो हमारे यहाँ चला आ रहा है। जहाँ होती है वो कहते हैं कि भाई हम ये सिलसिला जो है हमने अपनी बेटियों को दिया, आपको भी देना पड़ेगा। तो ये रिवाज हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा। आज से 30 साल पहले भी मेरी बहन ने इस दकियानूसी रिवाज के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इस तरह से उनकी शादी नहीं हो पाई। हमारे इस तरह के रस्म व रिवाज में बहुत सारी बच्चियां इस वजह से कंवारी हैं। ज़्यादातर ये है कि इस रिवाज को ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आबाद मेमन बिरादरी बिजनेसमैन और सनतकार के तौर पर जानी जाती है। मेमन बिरादरी में मुख्तलिफ जमातें हैं, जिनमें धोराजी, कुतियाना, हालारी और बाटवा मेमन जमात के मेमन ज़्यादा मशहूर हैं। बाटवा मेमन कमेटी में बेटी की शादी करने का बहुत ही दकियानूसी रिवाज कायम है। आज से 30 साल पहले मेरी उम्र 20 साल थी। जब मेरी बात पक्की हुई तो मेरी बोली 25 लाख तय की गई, जिसमें तमाम ज़रूरत के सामान के साथ फ्लैट दिया जाना तय पाया था। मेरा रिश्ता मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तय किया गया और तय पाया कि फ़्लैट या मकान इतने लाख का होगा। सोने का जेवर, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यानी फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, गीज़र वगैरह, और साथ ही घर में शादी के वक्त 2 माह का राशन भी डाला जाएगा, जिसकी टोटल कीमत लाखों रुपए तक होती है। बहुत सारी बच्चियां इस वजह से कंवारी हैं, शादी नहीं कर रही हैं और उनके लिए बहुत मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं। ज़्यादातर ये है कि इस रिवाज को ख़त्म करना चाहिए। भर भर के जहेज़ की फरमाइशें होती हैं कि भाई हमें घर भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो गरीब वालिदैन इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते और इस तरह बच्चियां कंवारी रह जाती हैं। इन दकियानूसी रस्म व रिवाज को ख़त्म करना चाहिए और सादगी से शादी करने को तरजीह दें। आज 21वीं सदी में भी मैं ये सोचती हूँ कि हम ऐसे दकियानूसी रिवाज ख़त्म क्यों नहीं कर पाए। मुझे जीवन साथी चाहिए था, कोई ज़र खरीद गुलाम नहीं। मैं सोचती थी कि क्या इस तरह शादी मर्द को नागवार नहीं गुजरती, मगर ऐसा नहीं था। हमारी बिरादरी के मर्द बहुत फख्र से ये सब कुछ डिमांड करते हैं। मैंने इस रस्म के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद किया और इस तरह शादी करने से इनकार कर दिया। उस वक्त हमारी बिरादरी में लड़की या लड़के की शादी मेमन बिरादरी से बाहर करना इतना बड़ा जुर्म था कि हमें जमात से खारिज कर दिया जाता था। मेरे वालिदैन अपनी बिरादरी से बाहर नहीं होना चाहते थे। मेरी मंगनी तो तोड़ दी गई, मगर इसके बाद मैंने शादी ही नहीं की। जब बिरादरी से बाहर शादी की इजाज़त मिली तो अब मेरी उम्र शादी की नहीं रही। कि हमारी मेमन बिरादरी में जो जहेज़ का सिलसिला है वो क़याम पाकिस्तान से बनने से पहले से चला आ रहा है कि यहाँ लड़के की जो है वो बोली लगती है। पहले ये हो जाता था 10, 12, 15 लाख रुपए में, 25 लाख रुपए में, आज करोड़ों में पहुँच गया है। ये सिलसिला जो है वो हमारे यहाँ चला आ रहा है। अब जहाँ होती है वो कहते हैं कि भाई हम ये सिलसिला जो है हमने अपनी बेटियों को दिया, आपको भी देना पड़ेगा। अब हमारी जमात में भी अगर कोई हेल्प के लिए जाता है तो वो चंद हज़ार रुपए की मदद करते हैं। उससे क्या होता है, आजकल महंगाई इतनी है कि आदमी पता नहीं किस तरीके से अपनी बच्चियों की शादियां करें। बेशुमार बच्चियां बैठी हुई हैं शादी के लिए। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ना हमारी मेमन बिरादरी कुछ कर रही है, ना बाटवा जमात कुछ कर रही है, ना हमारी। कैसे वो फिर मजबूर होते हैं दूसरी बिरादरी में शादी करने के लिए। अमीर लोग अब भी अपनी बेटियों को करोड़ 2 करोड़ का जहेज देते हैं। फ्लैट की जगह बंगला और गाड़ी भी शामिल हो चुकी है। बाटवा मेमन बिरादरी की कई ऐसी लड़कियां जो लाखों का घर सामान नहीं दे सकती, कंवारी बैठी हैं, या फिर उन्हें बाटवा से छोड़कर दूसरी मेमन बिरादरी में ब्याह दिया जाता है जहां ये डिमांड नहीं होती। मैं आज भी सोचती हूँ कि आखिर मर्द को इस तरह शादी करना नागवार नहीं गुजरती? क्या उसे नहीं लगता कि घर बनाना उसकी जिम्मेदारी है? कैसे वो अपनी बोली लगवा लेता है? बाटवा मेमन जमात में अब कई नौजवान ऐसे शामिल हो चुके हैं जो इस फरसुदा रिवाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं वो भी अपने बुजुर्गों के आगे मजबूर हो जाते हैं। वक्त आ चुका है कि हम इस जो है नासूर से अब निजात पाएं, क्योंकि हम आज 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं और 21वीं सदी में आज के दौर में अगर हम इन रवायतों को, इन फरसूदा निज़ाम को फॉलो करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी बहुत संगीन इंसानी हकूक़ की पामाली के मुर्तकब हो रहे हैं। तो आज में जो है ये एक मसला जो है बहुत ज़्यादा संगीन दरपेश है, जिसको कि कभी भी किसी टेलीविज़न फोरम पे या किसी भी जो है मीडिया के फोरम पे नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से वो इतना हाईलाइट नहीं हो पाया। मैं बात कर रही हूँ बाटवा मेमन बिरादरी के कल्चर की, जहाँ जो है बाकायदा जो है लड़की, जो अनब्याही लड़की होती है, वो शादी से पहले उसकी बोली लगाई जाती है, जो आजकल के दौर में यानी कि आफ्टर 2001-2002 अब उसकी शादी की जो बोली है वो तकरीबन करोड़ों से तजाविज़ कर चुकी है। यानी जब लड़की का रिश्ता आता है तो माँ बाप बाकायदा जो है
ना सिर्फ ये कि फ़्लैट और मकान उसके नाम करते हैं, यानी ख़रीद के देते हैं, यानी कि प्लॉट बना बनाया मकान या फ्लैट लड़की के हवाले किया जाता है, यानी लड़के को दिया जाता है। साथ में इसके अलावा जो है बहुत सारा आपका लेविशिंग फर्नीचर होता है। मैं चूँकि जो है कच्ची मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं इस चीज़ को चेरिश करने में बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि हमारी कच्ची मेमन जमात खाने में या हमारे कच्ची मेमन की बरादरी में एक असूल राइज है कि हम जो है बच्ची के वालिदैन पे बिल्कुल भी वो जोर नहीं देते कि वो जहेज़ दें, बल्कि हमारे यहाँ बुरा माना जाता है, लड़के वालों की सुबकी या बेइज्जती समझी जाती है कि लड़की वाले जहेज़ दें। तो मैं चाहूँगी कि ठीक है, ये एक म्यूचुअल आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन खुदारा आप जो है बाटवा मेमन वालों से ये गुजारिश है कि आप अपनी बेटियों पे जुल्म, इस तरह का मेंटल जुल्म, ये एक मेंटल टॉर्चर है, जुल्म की एक बहुत ही इतनी बुरी मतलब फॉर्म है जिससे आपकी लड़कियां नफ्सियाती मसाइल से दो चार हैं। लेकिन मैंने इस रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ अलम में बगावत बुलंद किया और इस तरह शादी करने से साफ इनकार कर दिया। मुझे मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मैं डटी रही।